प्रिय स्त्रियाँ पति के बाम और बैठती हैं तो एक जोड़ है कि जिन्हें स्त्री ने जिन्हें से खब्बे वखे भाई तू तो सज्जा वखे बैठी बैठी ना सज्जा वखे भले स्त्रियाँ पति के बाम और बैठती हैं परंतु आप क्यों दक्षिण की ओर स्थित हो। आपको मैंने विवाह लिया है और आपके पिता तथा माता पिता संबंधी ने आपको मुझे दे दिया है। उठो मेरे वाम की ओर स्थित होकर पत्नी बनो। आपके मन में यदि कोई बात है तो कहो। बार कहता है बुलिया उठा बुलिया करना उठी ने खब्बे वखे बैठा करना पत्नी बना। अगर दिल च कोई गल है तो क्या गल दसा तो कन्ने क्या लगी बोलना बुलिया विवाह दान तथा लाजा होम से नहीं होता है। ये जड़े तो दान दे दे पैसे दे दे समझो इन्हें तो ब्याह नहीं होगा। ब्याह मंत्रा पढ़े तो जो पैसे दे देते बोले फिर ब्याह नहीं होगा। ये घूमे आ चौं बखियाँ उन्होंने फेरे ले औती पाइयाँ पाइयाँ ने किलियाँ औती लाजा होम है। बोलिया लाजा होम से विवाह नहीं होता। विवाह तो तब हुआ जाना तब सप्तपदी हो चुके। बोले मेरे साथ सत्ता सत भक्त किन कन्या बोल मेरी सत शर्ता ना सत वाक्य हैं। यदि आपको स्वीकार हैं तो मैं आपके बाम आती हूँ। बोले फिर मेरी सत शर्ता अगर तुम तो मन नहीं लेंगे हाँ करना पड़ेगा ब्याह हो गई है ना हाँ करना पड़ेगा। तो वर कहता है विष्णु रूप में तुझे अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम पद चलाता हूँ। वर कहता है तो 10 मंजूर में तेरी पहली शर्त किया। तो कन्या कहती है कि हे वर घर में जितना धन धान्य और मत्स्य पदार्थ और भोजनादि की वस्तुएं जो कुछ घर में हम बोले जो खाने पीने आपको चीज़ें जड़ी करना वो सब मेरे अधीन करना होगा। मेरा मान रखने से आपको बोले जीड़ी भी ढों करे चीज़ा लाउनी अगर मैं थोड़ा ढों लाऊंगे कुछ मुझे पता होगा कुछ रखे तो मैं बनाऊंगी मुझे पहले पतियाँ लोड़े मेरे तेरा पता नहीं होगा तो मैं क्या बनाना थोड़े हटी आना बोलने कभी नूँ है ना लाना ना लोग तो जिस तरह गल है तो तू जो बोले सब कुछ रखना पाना धन बाहर अगर तुसा बोलिया भी जो पैसा कमाते पहले थे तो कल हूँ तो खर्च बधी नहीं गया तो बोलिया पहले तो चलो फिर जितू ले जितू ले हूँ बोलिया फिर करे मैं समझे क्या करे आऊँगे जो करके भगवान का नाम लेंगे बोले बैठी ने कट्टे में रोटी खाएंगे पर अजकल ऐसा रवाज नहीं लाड़ियाँ खाई लैनियाँ पहले कि द्वापर और त्रेता की गल है भी स्त्री जी पति के बाद रोटी खानी पर हूँ तो कल वो लग गया हूँ तो दिन 4 बजे कहीं कर पहले वो कुर्सी वाले बैठे गए ना कि भूख लगी थी अपू आना मिल रोटी जो ये रवाज चले पेपर नहीं बच्चा फिर भी बोलिया धन बाहर से आपको मिले वह घर में लाना घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी सहन नहीं करना। इन्हें पे रिश्तेदार आएंगे जिसको तेरे नहीं कर जाना बोले और ना ही भोजन करना। यदि ऐसा स्वीकार है तो मैं आपके बामांग आती हूँ। मुझे मेरी सार्थक सारा सामान दीन करना तो कौन ही है। तो वर कहता है विष्णु रूप में तुझे दूसरा पद बल एक पुष्टि के लिए चलाता हूँ। तेरा दूसरा पद हमारे घर में सभी जीवों को बल युक्त बनावे। तो कन्या कहती है दूसरे पाठ कन्या कहती है मैं घर के सब काम काज करूँगी। मुझे जेड़ा थोड़ा कर काम है मैं तीनों सारे करूँगी सब काम काज करूँगी। दासी की भांति रिहा करूँगी मीठा बोलूँगी ससुर साठ जेठ नंद आदि का आज्ञा का पालन करूँगी। इन्हें पे परावने आएंगे तो अंदर सही उठे अगर कोई ग्रांड आई है कहाँ बाधा बाहर तो कंधे कर है कोई नहीं चलो कोई कंधे पे लाड़ी लाड़ी अंदर कंधी कर दी तो पता है कोई ना कोई कर है नहीं कोई ना अंदा आया कोई चाह पानी जरूर देना कर है कोई पन्ना हुआ बैठ जड़ी सारे तो जरूरी
दासी के भाव तेरिया करूंगी, मीठा बोलूंगी, सरसर साठ जेठ आनंद आदि का आज्ञा का पालन करूंगी, परंतु हे स्वामीन आपने मेरा पालन करना होगा। जिसने भी बड़े छोटे उन्होंने मैं पालन आज्ञा का पालन किया करूंगी, परंतु हे स्वामीन आपने मेरा पालन करना होगा। दूसरी शरण कन्या कहती है। तो तीसरे पद विष्णु रूप में तुझे धन की वृद्धि के लिए दृष्टि के लिए तीसरा पद चलाता हूँ, तेरी तीसरी सार्थक क्या। तो कन्या कहती है तीसरे पद में, कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धिमान एवं सके स्वनीय के सामने आपको मुझे संकल्प करके आपको मुझे दे दिया है। लगने बोले मुझे संकल्प करके आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र बदल गए हैं, सभी मेरे संबंधी सुख से रहें, मेरे में कोई बल नहीं, आपके होते हुए स्वामी वाले आप हे स्वामीन। तीसरे शास्त्र में भी करने के लिए कहते हैं कि आपको मेरा पालन करना होगा। तो वर चौथे पाद में विष्णु रूप वर वधु को धन एवं सुख की वृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर से चलने के लिए कहता है। चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं सब दुख शुभ आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध आने पर मधुर वचन मीठा वचन बोलूंगी, क्योंकि दो पांडे ने सब मीठा वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा। कन्या कहती है कि मैं तुम्हारे सुख खातिर भगवती गौरी ने करुआ चौथा वर्ता गौरी तृतीया गौंत्री है, इन्हें कंधे बर्तन जड़ी है ना स्त्रियाँ कर दी खुद चाहिए पति के लिए। तो कन्या यही बोला जी मैं तो तुम्हारे सुख खातर सब कुछ करूँगी, परंतु हे स्वामी ना आपने मेरा पालन करना होगा। पांचवें पाद में विष्णु रूप वर कन्या को अपने पशु धन की वृद्धि के लिए कन्या को चलने के लिए कहता है। तो पांचवें पद में कन्या कहती है आपको युवा तथा वृद्धावस्था में कुटुंब का पालन करना होगा और जो कुछ आपसे कुछ मांगू आप मुझे वही देवे। बार बार मांगने से क्रोध नहीं करना होगा, क्योंकि तीसरी जनाना जीनी होनी है। कोई भी चीज़ मोबाइल है अगर तुम चीज तक चीज़ लोगे तो बार बार गलाना फलानी चीज़ नहीं आई थोड़े थे मंगवाई थी फलानी चीज़ नहीं आई, तो तुम गुस्सा करना, बोले क्रोध नहीं करना, बोले गुस्सा नहीं करना। मेरी यह सदा ही प्रार्थना है। कह पे जिन्होंने तो आप क्यों जी फलानी चीज़ जी तक कहूँगी जी तक मंगवाने तो बोले गुस्सा नहीं करना। मेरी यह सदा ही प्रार्थना है, आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामंग आती हूँ। छठे पद में वर्षीय वस्तुओं की सुख भोगने को कामना से कन्या को चढ़ने के लिए कहता है। तो छठे पद में कन्या कहती है कि स्वामी मेरे संबंधी संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं, उन्होंने प्रेम पूर्व जल पात्र कंगना बांध कर मुझको दे दिया है। कभी यह नहीं कहना कि आपके संबंधी ने मुझे क्या दिया। खैर हूँ तो सारा काम भी खत्म हो ही है, पहले थे और आज पर अज भी अन कुछ कुछ आता है। क्या पे ना निंदा मीना बीबी हाँ भी लड़ी पाते घर जी थोड़ी गल है भाई ना हाँ भी लड़ी पाते तो मीना बीबी लड़ी पाते ये नहीं गलाना भी तेरे माओ बड़े मुझे एड्डा बड़ा दे भी क्या देते सारे च लड़ाई करे एक होते क्या पे बेशक ये लड़की एक तो ज्यादा थोड़े घर ना निंदा धारण कर दी, परंतु इस फिर भी अपने कंधे प्योकिया के पास गाली सुनो या भी मुझे दिते है क्या मैं माँ बड़े मैं ठोकर कभी नहीं सुनूंगी इं पानी पियेंगे सारी गल्ला ने। तो बोले ये कभी नहीं बोलना, बोले आपके सवदियों ने क्या दिया है मुझे क्या दिया है। एक साथ रहने से पर्याय झगड़ा भी हो जाता है, सेव के अपराध स्वामी तथा क्षमा करता है। बोलिया
अगर जिन्हें ते भी गलती हुई है तो मर्दी भी थोड़ा जिहा कंट्रोल करना चाहिए। दो कहते किस्म सकेतड़ बनी आ ना तो फिर लोग कई बीड़ा बुड़ी जड़ियाँ तो लड़ाइयाँ नहीं पाउनियां। तो बोलिया नरम गरम रहना चाहिए। एक गुस्सा हो गया तो थोड़ा एक शांत हो गया, शांत हो थोड़ा कुछ घर तां चलता कहना बराबर ही हुए तां नहीं चलता घर। तो है जी वही रहती इस घर तो जिस घर ना भूतवास है रहना, ना कोई देवता होना, ना कोई माता आनी, कोई पहाड़ी नहीं आना, कुछ नहीं आना। तो भूतवास है रहना आप भी ठीक रहेंगे तो देवते वास भी कर रहता। तो साथ में पर कहता है कि हे सके संबंधी वचनों का पालन करती हुई तो विष्णु रूप मेरी मूढ़ी हो। साथ में पद में कन्या कहती है हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आव के अंजल पकड़ कर बाम और बैठूंगी। बोले ये जड़ी रंग औरत मूंढे पर सट्टी उस टाइम तुस अपना घर जाए न कथा जग प्रसाद कुछ भी करके अपना घर जाए न तो तुम बोलिया तिन्या रुमाल बनने तिन्या रंग जोड़ सटियो तिन्या रुमाल बनने न बोले चल पकड़ के बोले बैठे में थोड़े खब्बे बक्के बंगे। कन्या कहती है भरत आपके अंचल पकड़ कर बांग और बैठूंगी, आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी। अगर तुसा को खरा काम करके आधा पुण्य बोले मैं पढ़ के ले लेना अग्गी सामने गला आधा भाग लिया करूंगी परंतु पाप का नहीं। खरा काम करके बोलिया को पुण्य काम करके तेरा आधा पुण्य में तोड़ के ले लेना। कहना अगर पाप करके बोलिया से मैं जरा लेना से पूरा पाप पंजू लेना। पाप के अर्ध भाग के भागीदार होंगे। यदि आप ऐसे सभी कार्य करें तो मैं आपके बामंग आती हूँ। बोले सत में थोड़ी साथ बोले तो बोले में थोड़े कम आई जाती है ठीक है नहीं कोई न पूरियाँ कई हूँ तुआ सोना ये तांके गला दे। बोले तो सत शर्तां गई कने मैं तलकना सुनिया लेकिन मिंजो मनना भी तो बोले एक शर्त बोले मेरी भी है। बोले मैं तलकना मैं ही सुनिया मैं ही जनाने गल्लां सुनिया कि मैं गला नहीं बोलना तां भी बड़ी गल है ना। मर्दी की भी गै एक गल जनाना ही सत्त लिखा शास्त्री दित्ती कि ना मर्दी एक दित्ती पर जी मर्दी की एक गल है सत्तां बराबर है। अगर जनाना ढंगे ने सुनकर ढंगे ने कौन होता। बोले आदो धर्म धरो कुटुंब पालन। बोले सत्य तथा प्रिय भाषण क्रोध तथा अल्लास्य रहित होकर मेरे वचन को मानना। बोले अज्जे के बाद मिंजू ने सच गलाना होगा कहने झूठ गलाते में तो बोले ये पानी पे रखे ना अग भी बड़ी थोड़ी भारी ने इतनी छड़ी ना गाय ने झूठ सच गलाना होगा। क्रोध अगर गुस्सा आंदा होगा बोले बड़ा गुस्सा होगा इतनी चोली पानी दे भरनी अग्नि माता के सामने गुस्सा छड़ी देना। फिर मैं अगले घरे जा दी गुस्सा मेरा जेड़ा सर शांत ही रहना चाहिए सब नहीं लेना गुस्सा नहीं करना होगा। बोलिया आलस अलस्य आलस का मतलब ये है ये नहीं भी सांझा संझा 7 बजे सही जाना प्यागा 7 बजे सही देखो अक्कां पांदा रहे ये गुलाम दे आलस तिस घरे च आलस हुआ तिस घरे च भी देव देवते जमते तिस घरे च भी भूत वास आई होंदा। बार कहता है सत्य तथा प्रिय भाषण क्रोध तथा अलस्य रहित को मेरे वचन को मानना। मेरे माता पिता तथा भागनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। बोले जेड़े मेरे घर है मम्मी पापा भाई बाबू जी जो कुछ मेरे घर परिवार है ना उन्हों का गलैया मनना। ये नहीं भी अखा पान करना तो दूंगा दरवाजा कर दिया। बोले नहीं टाइम में सारता टाइम में सारा रोटी देनी सान देना दे माता पिता तथा भावनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूँगा। मेरे अग्गी सामने गला तो मैं तेरा पालन करूँगा। एक गल और गला दे बोले मेरे घर 4 प्राणी आए हुए मेरे मैं 4 दोस्तों में बैठे हो मैं खांदा हुआ था पाओ पींदा हुआ नहीं खांदा पींदा हुआ था। मेरे घर 4 प्राणी आए हुए कने 4 कंधे दोस्त आए होंगे शराबी के बगीचे अगर बोले मैं बैठे हूँ बच्चे बोले बिल्कुल नहीं आना मैं जो 100 अक्का पा तो एक बारी मैंने सुनूंगी
अगर शराबी मेरे घर 4 दोस्त खाना पीना बैठे हो ना, रिश्तेदार भाई बंधु, तब बोले कभी नहीं आना शराबियों के बगीचे में नहीं जाना। अगर बड़ा हासना बड़ा गलाना कहीं भी घरे च मर्द जेड़ा सा जोरे ने गला सा थोड़ा जची जाता है, इस तरह जात से घरे च जोर ने गलांदी नहीं जचती। तो घरे च बिल्कुल लिया हौला गलाना होगा, प्यारे ने गलाना होगा। अगर गुस्से ने गलाने बोलिया तो लोग भी गलाना बोलना फलाने की थी ये जड़ी एक क्या पाया कलीरा पाया देखा केडा बड़ा पाया ना तुम कौड़ियाँ लगी हैं त्रै त्रै इन्हें च बिता तीन च उन्हें थाई लगी हैं कि तीन कोल ना इन्हें बोलिया ता कलीरा पाया बोलिया भी हूँ जाने च अगला करे तो तिना कोलों की लाज रखिया मामे अपनी जात गां जितों जाना तिना कोलों की जात रखिया तां एक कौड़ियाँ त्रै बनिया तीन कौड़ियाँ बनी चले। अगर यहाँ तिना कोलों की लाज नहीं रखी तो कई कलीरे पाए तो कई पीती पूजा कराई कई अगर शास्त्र अनुसार करना कहीं विधि पूर्व करना पे बड़े चंगे रहना बच्चा दोबारा में लगे दोबारा में फिर कुछ ही सकता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जो करवा दुलिया मंगलम पुंडरी काक्ष में मंगलाए तो तनवारी पंडित हुआ।